जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है भारत का कैट्स वॉरियर स्टेल्थ हथियार। और ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान को वो जवाब है जो अमेरिका तक नहीं दे पा रहे। चीन पिछले एक महीने से एक के बाद एक 6th जनरेशन के स्टेल्थ हथियार दिखाकर भारत पर और दुनिया पर दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने कल देर रात HAL के जरिए इस दबदबे को कुछ कम किया है। दरअसल HAL ने कल देर शाम ये फोटो रिलीज करी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने HAL के कैट्स वॉरियर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसे कि एक लोयल विंगमैन भी कहते हैं, इसका एक ग्राउंड रन टेस्ट किया है, यानी कि जमीन पर चलाकर पहली बार इसे दुनिया को दिखाया है। सबसे खास बात आप ये याद रखिएगा कि चीन ने जितने भी अपने हथियार पिछले एक महीने में दिखाए हैं, सब दूर से दिखाए हैं, किसी की भी एक भी क्लियर पिक्चर तक अवेलेबल नहीं है। भारत ने खुली किताब की तरह दुनिया के सामने शोकेस की है अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी। जिन लोगों को नहीं पता कैट्स वॉरियर क्या चीज है, तो उन्हें अंदाजे के लिए मैं इसकी कुछ खासियत और स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, जिससे कि उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये इतनी बड़ी डील है क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहले ये एक लॉयल विंगमैन कैटेगरी का हथियार है। मतलब कि कहने को ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि हवाई हमले कर सकता है, इसमें आप मिसाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसे जमीन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो बाकी के ड्रोन होते हैं उन्हें जमीन से कंट्रोल किया जाता है, ग्राउंड स्टेशन से। लॉयल विंगमैन को कंट्रोल किया जाता है लड़ाकू विमान से। मतलब कि एक लड़ाकू विमान उड़ रहा होगा आसमान में और उसकी मदद से आप 4 से 5 लॉयल विंगमैन यानी कि इस प्रकार के ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर एक जो अवॉक सिस्टम होता है जो हवा में उड़ता रहता है एक प्लेन की मदद से, उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं एक और चीज जो इसे ड्रोन से अलग बनाती है वो ये कि जो ड्रोन होते हैं वो हवा से जमीन पर वार करने के लिए बने होते हैं, जबकि ये लड़ाकू विमान को भी मारकर गिरा सकता है। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए इसकी जो रफ्तार है वो 1 मैक तक जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड को मैच करती है इसकी रफ्तार। जो आवाज की रफ्तार होती है ना, आप सोचिए मोबाइल से निकलकर मेरी आवाज कितनी जल्दी आपके कानों तक पहुंच रही है, इतनी रफ्तार से ये उड़ सकता है। ये बात करें रेंज की, तो इसकी मैक्सिमम रेंज है 1500 किलोमीटर, लेकिन वो क्रूज स्पीड पर है। जो इसकी कॉम्बैट रेंज है, यानी कि युद्ध के दौरान कितनी देर तक ये उड़ान भर सकता है, तो करीबन 700 किलोमीटर तक ये लगातार उड़ान भर सकता है, जो कि बहुत ही इंसेन रेंज है। आर्मामेंट यानी कि कितने हथियार और मिसाइलें इसमें ले जाए जा सकते हैं, तो टोटल इसमें 4 हार्ड पॉइंट है, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। अगर आपको इसे स्टेल्थ बनाकर दुश्मन देश के अंदर अटैक करना है तो 2 मिसाइलें ये अपने इंटरनल बे में छुपा कर ले जाएगा, जिससे कि इसकी स्टेल्थनेस भी बनी रहेगी और इसे अटैक करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फुल कैपेसिटी पर ये 600 किलोग्राम तक का वारहेड लेकर जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है एक ड्रोन के लिए। वहीं बात करें इंजन की, तो इसमें बहुत अच्छा इंजन जो कि PTAE इंजन है वो लगा है। ऑन पेपर बहुत शानदार इंजन है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी वो फ्लाइंग टेस्ट के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, वो जो बहुत ही जल्द होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन फिलहाल के लिए HAL ने काम तो शानदार किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, कई लोग जो ये फोटो जारी करी है ना HAL ने, इसमें जूम करके देखिए, जो एयर इनटेक है उसके पास एक डेंट जैसा दिख रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग HAL का मजाक उड़ा रहे हैं। तो देखिए, HAL का मजाक उड़ाते हैं बहुत सारी अलग चीज़ों को लेकर, वो ठीक है, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जो ये डेंट है ना, एक्चुअल में ये डेंट नहीं है, दरअसल ये इसका एक प्रोटोटाइप है, यानी कि ये पहला कैट्स वॉरियर है और इस पर हम सारी टेस्टिंग करेंगे। और इसी वजह से इस पर हमने एक्सपेंसिव मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस पर मेटल का यूज किया है। और जो मेटल होता है वो टेम्परेचर के लिहाज से कभी ऊपर उठता है तो कभी इस प्रकार से डेंट जैसा बनाता है। लेकिन जो भारतीय वायुसेना को कैट्स वॉरियर मिलेगा उसमें हम ये मेटल निकाल देंगे और एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। वहीं बात करें कि ये क्या वाकई में ही स्टेल्थ होगा, तो देखिए फिलहाल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं डिजाइन में 90 डिग्री के कोण इसमें ना के बराबर बन रहे हैं, यानी कि RCS बहुत ही कम होगा। यानी कि ये स्टेल्थ तो होगा ही, लेकिन अगर स्टेल्थ भी नहीं हुआ तो सेमी स्टेल्थ तो ये 100% हो जाएगा अपने डिजाइन की वजह से। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार ये एक शानदार स्टेल्थ हथियार साबित होगा। लेकिन मैं इसके डेवलपमेंट और टेस्ट को लेकर आप सभी लोगों को क्रेडिट जरूर दूंगा,
क्योंकि यकीन मानिए, चीन ने जब से 6th जनरेशन के हथियार का टेस्ट किया है ना, तब तक भी HAL सो रही थी। लेकिन जब आप लोगों ने सोशल मीडिया पर हल्ला काटना शुरू किया और वायुसेना का खुलकर पक्ष लिया ना, उसके बाद HAL पर भयंकर दबाव बना, सरकार पर भी दबाव बना। और इसीलिए ये जो टेस्टिंग हुई है ना, यकीन मानिए ये इस साल के एंड तक होती, 2025 के। आप लोगों के आउटरीच की वजह से ये आपने जनवरी में करवा डाली है, जबरदस्त दबाव बनाकर। ये दबाव बनाकर रखना है, तभी एमका पर प्रोग्रेस होगी, तभी जो हमारा दूसरा घातक UCAV स्टेल्थ हथियार है उस पर प्रोग्रेस होगी, और इसकी भी फ्लाइंग टेस्टिंग तभी जल्दी हो पाएगी। ये दबाव हमें कम नहीं करना है। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर और कैट्स वॉरियर पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइए।